नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। भारत जनगणना 2027 जितने भी साथी काम कर चुके हैं एचएलओ ऐप में, जिन्होंने काम किया है, जो परगणक रहे हैं, जो सुपरवाइजर रहे हैं, जो ट्रेनर रहे हैं, सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ गई है। क्योंकि लगभग राज्यों में फर्स्ट चरण का जो काम था वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी उनका मानदेय नहीं मिला है। लेकिन एक अपडेट ये भी है कि जो मानदेय मिलने वाला है वो उसमें उस राशि की कटौती करके ही राशि आपको मिलने वाला है। तो कितना राशि आपका कटौती कर लिया जाएगा और कितना अभी तत्काल मिलने वाला है, इसकी पूरी अपडेट मैं देने वाला हूं, क्योंकि इसका विभागीय पत्र जारी हो चुका है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा, ताकि उन सभी को भी यह जानकारी मिले कि कब तक जो है आपका मानदेय मिल जाएगा और कितना राशि कटौती करके आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं बारीकी से। साथियों, देख पा रहे हैं एक भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा है ना एक लेटर इशू हुआ है 25 जून के डेट में, ठीक है, या इंग्लिश में था, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। 25 जून को निकला है जनगणना प्रभाग से, देख पा रहे हैं, है ना। ये जो चिट्ठी है देख पा रहे हैं, मुख्य सचिव के द्वारा है। सभी 28 राज्य का यहाँ बात की, जहाँ झारखंड भी है ना। देश के सभी राज्यों का यहाँ जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप अपना अपना राज्य देखने की जरूरत नहीं, बस यही जानिए कि सभी राज्यों के लिए यह अपडेट निकल करके आया है। विषय में क्या है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण एचएलओ के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मानदेय का भुगतान या मानदेय का वितरण, ठीक है। मैडम और सर जो भी हैं उनके लिए यह पत्र किनके लिए निकल करके आया उसको भी देख लेते हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना 2027 की गतिविधियां वर्तमान में पूरे देश में मिशन मोड पर चल रही है। जनगणना 2027 का पहला चरण अर्थात मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना एचएलओ आपके राज्य में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है या फिर अंतिम चरण में है। इस प्रगति को हासिल करने में फील्ड कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य जनगणना कर्मियों के समर्पित प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहां से कहा जा रहा है कि जितने भी जनगणना में लगे हुए थे सभी का सराहनीय योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनगणना कार्यों को सुचारू, कुशल व समयबद्ध संचालन को सुगम बनाने के लिए परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकार को विनिमय अंतराल पर धनराशि जारी की जा रही है। अर्थात धन मतलब जो अलॉटमेंट है, जो केंद्र सरकार से मिलना है, वो जारी कर दिया जा रहा है, जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। इस संबंध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवास सूचीकरण एवं आवास जनगणना में लगे सभी फील्ड वर्क कार्यकर्ताओं को देय मानदेय अनुमोदित मानदंडों के अनुसार बिना किसी देरी से वितरित किया जाए। बिना किसी देरी किए वितरण करने की बात की जा रही है, क्योंकि राशि केंद्र को राज्यों को मिल चुका है। ये कर्मी चुनौतीपूर्ण फील्ड परिस्थितियों में अधिक परिश्रम कर रहे हैं अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर जनगणना गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। मानदेय का ससमय भुगतान न केवल उनके बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनकी प्रतिबद्धता को बनाए रखने और चल रहे एवं आगामी जनगणना कार्यों की गति को बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक के रूप में कार्य करता है। अर्थात कहा जा रहा है कि फरवरी में भी जो काम लेने हैं तो इनको मनोबल को बढ़ाने के लिए ससमय मानदेय भुगतान कर दिया जाए। यदि आप इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें तो यह कार्यालय आपका आभारी होगा। देख पा रहे हैं विश्वजीत दास के द्वारा जो है यह पत्र निकल करके आया है, उप महानिदेशक है ना, तो उनके द्वारा साथियों यह अपडेट निकल करके आया हुआ है। अब रही बात कि राशि कटौती करने की, जो बात हमने कहा रखा वो कैसे कटौती की जाएगी और कितना की जाएगी। साथियों, आपको पता है कि राशि आपको मिलने हैं कुल 25,000 रुपये, ठीक है। 25,000 रुपये प्लस 1,800 रुपये मिलने हैं आपको ट्रेनिंग का। ये जो 1,800 रुपये मिलने हैं वो प्रथम चरण का ही यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। द्वितीय चरण में देखा जाएगा कितने दिनों का ट्रेनिंग रहेगा, शेड्यूल है ना। इसमें प्रथम चरण में 3 दिनों का था। एक दिन का जो राशि था वो 600 था और 3 दिन का जो है वो 1,800 आपका होता है ट्रेनिंग आवर का, ठीक है। और 25,000 रुपया आपका होता है साथियों पूरे
जनगणना काम का, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में। और प्रथम चरण में जो रखा गया है वो आपको 9,000 रखा गया, 9,000 प्रथम चरण का काम जो किया गया है मकान एवं मकानों की सूचीकरण, उसमें 9,000 मिलने हैं। उसके अलावे 1,800 रुपये मिलने हैं आपको ट्रेनिंग के, अर्थात 10,800 रुपये मिलने हैं। लेकिन आपकी राशि कटौती की जा रही, पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि 1 दिन का जो आपको भोजन की व्यवस्था कराया गया ट्रेनिंग में 200 रुपये वहाँ कटौती की जाएगी। इस प्रकार साथियों 200 गुने 3 अर्थात 600 रुपये आपका कटौती करके मिलेगा। अर्थात ट्रेनिंग का जो राशि मिलना है वो आपको मिलना है मात्र और मात्र 1200 अभी प्रथम चरण में। इस प्रकार साथियों 9,000 प्लस 1200 रुपये आपका प्रथम चरण में मिलना है और बाकी 600 रुपये की कटौती कर ली गई है। 600 रुपये की कटौती आपका जो जलपान खाना सब मिला था ट्रेनिंग में, उसमें कटौती कर के ही आपके खाते में राशि भेजी जाएगी। रही बात साथियों कि 16,000, अभी तो 9,000 मिलेगा, 16,000 कब मिलेगा? तो ये 16,000 जब फरवरी में आपका काम पूरा होगा, ठीक है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा 2027 में। और अभी का जो राशि है, बात की जाए झारखंड का साथियों, तो झारखंड में जुलाई 2nd वीक तक उम्मीद है, जुलाई 2nd वीक से 3rd वीक तक जो है आपका राशि आपके खाते में चला जाएगा। उसके बाद फिर आने वाले समयों का आपको इंतजार करना है। तो साथियों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।